दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि कम बजट वाला बिजनेस कौन कौन सा है। अगर एक व्यक्ति चाहे तो कम बजट में बिजनेस को शुरू करके कैसे 2000 रुपए तक रोज की कमाई कर सकता है, यानी कि कौन ऐसा छोटा सा उद्योग है जिसको लगा करके व्यक्ति अच्छी खासी इनकम कर सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम इसी बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, आप जो समझिए। लेकिन दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है उस हर व्यक्ति के लिए जो एक तरीके से कम बजट का बिजनेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, हाई प्रॉफिट मार्जिन वाला जो लोग बिजनेस की तलाश करते हैं, जिसमें कम लागत में बिजनेस स्टार्ट किया जा सके, कम जगह में उस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सके और दोस्तों उस बिजनेस से मार्जिन अच्छा खासा निकले। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही आज का महत्वपूर्ण होने जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो में जिस हम बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने जा रहे हैं वह बिजनेस कोई सामान्य बिजनेस नहीं है। दोस्तों बहुत बड़े बड़े लोग उस बिजनेस को देखेंगे, एक से एक दिमाग लगाने वाले लोग उस तरीके के बिजनेस को करते हैं। अगर लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस की आप तलाश कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह केवल एक मात्र वीडियो ही नहीं है। दोस्तों आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है, सवाल है कि कौन सा ऐसा उद्योग लगाया जाए, कौन सा ऐसा गांव में स्टार्टअप शुरू किया जाए जिससे अच्छी खासी अर्निंग हो सके। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जिसमें आपका बिजनेस का उतना ग्रोथ नहीं मिल रहा है, अगर आपका बिजनेस में घाटा लग रहा है या बिजनेस स्लो चल रहा है, तो आप दोस्तों अपने बिजनेस का नाम और कमेंट बॉक्स आप उस बिजनेस से जुड़े जो भी प्रश्न है कि कैसे इसको ग्रो किया जाए, किस तरीके से ग्राहक बढ़ाया जाए, किस तरीके से रॉ मटेरियल की संख्या में इजाफा किया जाए, रॉ मटेरियल कैसे खरीदा जाए जिससे हमें कम लागत में मिल सके। तो दोस्तों ये सारी जानकारी जो आपके एक छोटे से बिजनेस से जुड़ा हुआ है, छोटा मोटा बिजनेस है, गांव में है, तो दोस्तों आप कमेंट में आप उस प्रश्न को पूछ सकते हैं। हम आपके उस प्रश्न को बताने का, उस प्रश्न का जवाब सही तरीके से ढूंढ करके, रिसर्च के साथ ढूंढ करके ही आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों आप चाहे किसी भी प्रकार का बिजनेस करते हो, आपका अधिकार है एक तरीके से कि आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछिएगा। हम आपके उस प्रश्न का उत्तर देने का भरसक प्रयास रिसर्च के साथ, गहरी एक तरीके से निगरानी के साथ, गहरी जानकारी के साथ मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। दोस्तों एक तरीके से अगर आप देखेंगे आजकल के समय में ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं, लेकिन बिजनेस करने के बाद पता लगता है कि यार इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम है या इस बिजनेस में ये चीजें नहीं होती जैसे कि हमने पहले नहीं सोचा था। तो दोस्तों ये सब भी बहुत से लोग गलतियां कर देते हैं जिसको एक तरीके से सुधारना होता है, जिसमें क्या क्या चीजें करनी होती है। अगर आप कोई बिजनेस किए हैं, मान लीजिए आपने पकौड़े का दुकान खोला है और पकौड़े का दुकान खोला है लेकिन वो दुकान चल नहीं रहा है, तो दोस्तों जाहिर सी बात है उसमें कुछ गड़बड़ी तो है, तभी तो वो बिजनेस चल नहीं रहा। तो दोस्तों आप इस प्रकार का भी बिजनेस करते हैं तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम आपके एक तरीके से कमेंट का हम सारी जानकारी के साथ पहले पूछेंगे कि आप उस कमेंट में आप ये बताएंगे कि आपने बिजनेस का जो लोकेशन है वो कैसे किया है, यहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है या नहीं है। यही सब चीजें हैं जो बहुत एक तरीके से इसी में अनेकों प्रकार की ऐसी चीजें समझनी होती है जो बहुत से लोग नहीं समझ पाते हैं और किसी बिजनेस को देख करके आते हैं और अपने ही एरिया में, अपने ही घर में उस बिजनेस को शुरू कर देते हैं, जो कि एक छोटा होता है, जिसमें उसका एक तरीके से दूसरा जो व्यक्ति होता है, जहां से हम मान करके चलिए देख करके आते हैं कि हमें ये बिजनेस करना है, उसका बिजनेस तो अच्छा खासा चलता है और वो पैसे कमाता है, और लेकिन हमारा बिजनेस नहीं चलता। तो दोस्तों इसमें रीजन होता है, समस्याएं होती है। ये जानकारी दोस्तों सभी लोगों के लिए इतना आसान नहीं है। तो आप इस तरीके का भी, अगर किसी भी तरीके का बिजनेस है और ये आप कहीं देख करके शुरू कर दिए लेकिन उसमें गड़बड़ी आ रही है, वो बिजनेस उतना नहीं चल रहा है, तो आप जरूर पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएंगे तो नंबर भी है, नंबर से भी आप बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त आज का जो टॉपिक है हम इस टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों अगर आप एक कम लागत का अगर उद्योग शुरू करना चाहते हैं ना, कम बजट का, तो दोस्तों एक गांव में अगर आप रहते हैं तो मैं एक सबसे सरल बिजनेस आजकल के जमाने में एक
लघु नहीं, एक तरीके से छोटा से भी छोटा उद्योग भी कहा जा सकता है, जिसमें आपको अगर 1 लाख रुपए पूंजी है तो आप उस बिजनेस को बहुत ही सरलता से शुरू कर सकते हैं। उद्योग है तो जाहिर सी बात है, उद्योग है तो कई लाख लग जाते हैं उद्योग लगाने के लिए, लेकिन एक छोटा सा उद्योग है जिसमें अगर आपके पास 50,000 1 लाख रुपए के आसपास भी अगर पूंजी है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप केवल स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप कहा जाए तो स्टार्ट कर लेंगे और जैसे जैसे आपका मटेरियल बिकता जाएगा, माल बनाते जाएंगे, बेचते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। दोस्तों, उस बिजनेस को मैंने अपनी आंखों से देख करके आया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि उसमें मुनाफा कम ज्यादा हो, लेकिन आप चाहें, अगर आपके फैमिली में 4-5 लोग हैं तो बहुत आसानी से उस उद्योग को घर पे ही उतने लोग चाहे तो स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं, जिसको दोस्तों गुड़ बनाने का बिजनेस कहा जाता है, यानी गुड़ बनाने का बिजनेस। दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन होता है। हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे या कहीं भी ज्यादातर संख्या में आप देखेंगे तो बड़े बड़े एक तरीके से गन्ने का रस पेरने का क्रेशर लगा होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 कंडीशन होता है। एक होता है बड़ा वाला क्रेशर जिसमें बहुत ज्यादा गन्ना की पेराई होती है और बहुत ज्यादा रस निकलता है, और एक होता है जो छोटे साइज का होता है और वो एक तरीके से पूरे दिन में 20 क्विंटल गन्ने की पेराई अगर कर दी जाए तो बहुत है। तो दोस्तों, इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना तो इसमें ज्यादा जगह की भी उतना आवश्यकता नहीं होती, जो कि बड़े वाले क्रेशर के मुकाबले उसमें कम से कम जगह की आवश्यकता होती है। अगर फैमिली में ही 4-5 लोग हैं तो उस बिजनेस को कर सकते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं आप उसको समझ लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिकल मान लीजिए है नहीं यहाँ पे, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं, मैं जो बात रिसर्च करके बताता हूं वो बिल्कुल सत्य जानकारी देता हूं। अगर आपके फैमिली में 4 से 5 लोग हो ना भाई, आप जितना भी हो, आप बहुत आसानी से एक छोटा सा मीठा बनाने का काम शुरू कर सकते हो। नहीं आप कई क्विंटल बनाओगे, नहीं आप 50 किलो या 1 क्विंटल बनाओगे, अगर प्रतिदिन 20 किलो भी मीठा आप बना करके तैयार कर लेते हो, इतना अगर आप व्यवस्था के साथ कर लेते हो बिजनेस, तो भी दोस्तों आप बहुत आसानी से 20 किलो मीठा का कीमत आप अंदाजा लगाइए कि कितना होगा। 20 किलो अगर आप गुड़ खरीदने जाओगे तो दोस्तों लगभग आपको 1,000 रुपया, यानी फुटकर में अगर आप खरीदोगे तो 1,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 1,000 रुपया का मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर आप छोटे तरीके से उस बिजनेस को करते हैं तो 1,000 रुपए में मेरा यह मानना है कि अगर आप पूरे दिन, अगर आप एक तरीके से, मतलब छोटा ही है, पूरे दिन आप काम में लगे रहते हैं इतने लोग, तो दोस्तों 20 किलो नहीं दोस्तों, 20 किलो तो एक मतलब बहुत कम होता है दोस्तों, कम से कम, अब ध्यान दीजिएगा, एक बार में मैंने बताया कि अगर आप 20 किलो भी मीठा बनाते हैं, अगर आप 2-3 बार 4 बार अगर ऐसे बनाते हैं, मतलब पर डे, ध्यान दीजिएगा, पर डे या जब भी मतलब वो आप मीठा तैयार करें, एक बार में अगर 20 किलो मीठा तैयार होता है, तो अगर जिस भी दिन आप उस काम को कर रहे हैं, अगर आप लगातार अगर आप 2 से 3 से 4 कराह भी मीठा अगर तैयार करते हैं तो बहुत आसानी से 1 क्विंटल मीठा आप बना सकते हैं। 1 क्विंटल मीठा अगर आप बनाते हैं तो आपका कितने रुपए का मीठा होता है, ये भी जरा मैं आपको गणित के साथ बताता हूं। अगर 50 रुपए किलो है या 40 रुपए, थोक में ही 40 रुपए भी किलो है, तो 1 क्विंटल जो मीठा होगा वो 4,000 रुपए का होगा। अगर मैं 4,000 रुपए की बात करूं तो दोस्तों आपको मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं कि 4,000 रुपए, यानी कि अगर आप देखेंगे, आप जो भी मतलब लोग हो अपने घर के ही हो, तो इसमें अगर आप चीज देखेंगे तो मान लीजिए कि हमेशा रेगुलर तो काम करते नहीं रहना है, उसमें भी थोड़ा मतलब कुछ काम जो है वो किया, फिर आप अपना जो दूसरा काम है उसमें लग गए। लेकिन दोस्तों मैं फिर भी इस बात को ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप सब काट छाट करके आप 2,000 रुपए मार्जिन कमा सकते हैं। अगर फैमिली के ही लोग हैं तो 2,000 रुपए आपके ही फैमिली में आएगा। ये दोस्तों मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं तो एक मतलब आंकड़ा बता रहा हूं, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो हो सकता है इससे ज्यादा भी कमाई हो सके। लेकिन मैंने इस तरीके से मतलब नहीं देखा, लेकिन मैं बस एक आंकड़ा के साथ बता रहा हूं। मैंने ये चीज देखा है कि सभी लोग क्या करते हैं कि उसको बनाते हैं, अपने बजट के अनुसार, अपने खर्चे के अनुसार तैयार करते हैं और एक बार में उसको बेच देते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे तो 10 क्विंटल के आसपास हो जाता है तो उसको बेच दिया जाता है और इकट्ठा ही लोग पैसे कमाते हैं। 10 मतलब अगर कहा जाए तो 10 क्विंटल तैयार करने के बाद वो अपना लागत देखते हैं और मार्जिन देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी लोग बिजनेस करते हैं। और बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है कि क्या करते हैं कि गुड़ बना करके तैयार करते हैं। गांव में मैं जो हकीकतें बताता हूं, तैयार करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं और धीरे धीरे करके पूरे साल बेचते रहते हैं। यानी कि उस कीमत में जब उछाल आता है तो भी बेचते हैं।
एक बार तो ऐसा हुआ कि गुड़ 60 रुपए किलो बिक रहा था, क्योंकि उस समय ये हुआ था कि मिठाई नहीं मिल रहा था। जैसे पर्व त्योहारों में उसकी डिमांड ज्यादा रहती है, और वैसे भी अगर दैनिक जीवन में भी देखेंगे तो भी उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो मैं छोटे उद्योग की बात कर रहा था, वैसे तो अनेकों प्रकार के उद्योग हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप चाहें तो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अन्य विकल्प है तो अन्य विकल्प को भी आजमा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।